नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो 8 वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा था कुछ क्वालिटी जो थी मिसमैच हो रही थी। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो लेटेस्ट अभी हमने एक वीडियो डाली थी आपके लिए 7 वीडियो, उसमें क्या है कि वॉइस मिसमैच होने के कारण आप कोशिश करें उस वीडियो के लिए किससे सुने, ईयरफोन लगाकर ही सुने, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज के बाद अब कभी ऐसा नहीं होगा कि वॉइस मिसमैच हो, क्योंकि हमने क्वालिटी के लिए बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। हम लोग आज की जो होगी हमारी वीडियो कौन सी होगी, एक वीडियो होने वाली है, ठीक है। और चीजों के लिए हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें क्या चल रहा था, भोजन चल रहा था। क्या चल रहा था, भोजन। तो हम लोग भोजन के लिए ही बहुत अच्छे से आगे आज बढ़ाएंगे। और भोजन क्या है आपको बता रखा है, इसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे इसे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, जब हम लोग पिछली वाली लेटेस्ट जो वीडियो थी लास्ट वाली उसको जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो अध्ययन करते वक्त उसमें हमारा कुछ रह गया था, रह इतना गया था, प्रोटीन वाला टॉपिक जो था, वीडियो कट गई थी वहां से, प्रोटीन वाला टॉपिक आपका रह गया था। तो देखो हम लोग पूरी मेहनत के साथ पहले प्रोटीन वाले टॉपिक को ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चीजें जितनी भी होंगी जो हमारे पोषक पदार्थ थे उनके बारे में सीखेंगे। तो सर आप ही बताओ, प्रोटीन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं। आप कहोगे हाँ सर वो क्या करते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है, यहाँ पर प्रोटीन पढ़ना है। सर हमने कोई ऐसी चीज खा ली जिससे हमें क्या हो रहा है, ऊर्जा तो बहुत मिल रही है लेकिन हमारे मसल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर हम मसल्स बनाना चाहते हैं अपने, अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं अपनी, तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोटीन जो होता है वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। प्रोटीन जो होता है वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बॉडी बनाता है, ऐसे एकदम मस्त कर देता है, ठीक है। आगे सुनो, आगे क्या होता है, प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। प्रोटीन किसका बहुलक होता है, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है। आगे हमारा क्या आ जाएगा, या ये भी बोल सकते हो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व सभी किसमें पाए जाते हैं, ये प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। अब सर सवाल मालूम क्या खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है कि प्रोटीन में जो तुम्हारा ये नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन किस प्रकार से प्रोटीन में आ जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नाइट्रोजन किस प्रकार से आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए क्या होता है। देखो यहाँ सबसे जानकारी ये बढ़िया रहेगी, आप जानते हो जितनी भी दलहन फसलें होती है या फिर जितनी भी दालें होती है उन सब में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो एक बात बताओ, आपने दाल के पौधे देखे होंगे, दाल के क्या देखे होंगे, पौधे। उन दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइबोसोम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम नामक जीवाणु, ठीक है। ध्यान रखना, दलहन फसलों की जड़ों में राइबोसोम नामक जीवाणु पाया जाता है। सर क्या पाया जाता है, राइबोसोम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जो ये जीवाणु पाया जाता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें दालों में, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमारी प्रकृति में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको अवशोषित करने का कार्य क्या अगर कौन करता है, राइबोसोम नामक जीवाणु भी करता है, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे हमारा क्या बनता है, इससे आगे हमारा बन जाता है कि जो प्रोटीन होता है वो किस किस चीज में पाया जाता है, सबसे बड़ी बात। तो प्रोटीन जो होता है मतलब स्रोत, इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सब जो इसके स्रोत होते हैं तो सबसे पहले तो आ जाएगा तुम्हारा सोयाबीन, बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का, ठीक है। सोयाबीन हो जाएगा, और सोयाबीन के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें चना हो जाएगा,
मक्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा तुम्हारा, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मक्का। अब देखो सबसे अच्छा क्या होगा इसमें, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हारा सोयाबीन, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, ध्यान रखना। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, हर व्यक्ति मांस नहीं खा सकता, उसे भी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो आराम से 20 रुपए की दाल लेकर आए, बनाकर खा ली, और उससे सबसे ज्यादा हमें क्या मिल गई, प्रोटीन मिल गई। तो जितनी भी दालें होती हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया। मांस वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दालें जो होती हैं उनमें एकदम अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन से जितना बन सकता है मैं सब बता रहा हूँ आपके लिए। आगे क्या होगा इसमें, आगे आप इतना सीखें यहाँ सर, ज्यादा बेटर तो यही रहेगा तुम्हारे लिए, अगर आप और बढ़िया सीखना चाहते हो, कि मतलब जो रोग होते हैं वो डिसीज पूछ लिए जाते हैं, तो डिसीज आपको आते होने चाहिए, कि मतलब प्रोटीन की अधिकता से। देखो मैं सबसे पहले कमी से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, कमी से, कमी से कोशियोरकर, कौन सा है, कोशियोरकर रोग हो जाता है, कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कोशियोरकर रोग हो जाता है, ठीक है। और अधिकता से, किससे सर, अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। मैं बताने को तो बहुत डिटेल में बताऊं सर, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है, मैं साइंस का टीचर हूं, आपको बेसिकली बता दूं, ठीक है। यहाँ पर अधिकता से क्या पाई जाती है, अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एबीएस क्यों पढ़ा रहे हो सर, जब साइंस के टीचर इसलिए पढ़ा रहे हैं, एबीएस पर्यावरण मतलब जो कुछ हमारा भौतिक वातावरण है इसका तो जानकारी आपको होना चाहिए यार, बेसिक सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छे से सीख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से खुद पढ़ा सकते हो, ठीक है, चीजों को समझो। तो यहाँ पर क्या था हमारा, प्रोटीन कितना था हमने आपको बता दिया कि प्रोटीन वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, प्रोटीन अम्ल अम्ल का बहुलक होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसके तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है जो नाइट्रोजन होता है वो किस प्रकार से आ जाता है प्रोटीन में, तो ध्यान रखना आप लोग, दलहन फसलों की जड़ों में राइबोसोम नामक जीवाणु पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या करता है, कार्य करता है। सर सवाल ये खड़ा होता है कि इसका स्रोत जो होता है उसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में अगर सोयाबीन मिल जाए तो सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का सबसे बेटर स्रोत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चना हो गया, मक्का हो गया, दालें हो गई, ये सभी किसका स्रोत है, सभी आप समझ सकते हो प्रोटीन का ही स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से कोशियोरकर नामक रोग हो जाता है, अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आपको बता दें अगर प्रोटीन आप ज्यादा खा रहे हो और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई आपके, तो जो मसल्स हैं वो बनेगी तो जरूर, लेकिन हड्डियां आपकी कमजोर होने लगेगी, बाधा है हमारा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा। इसलिए कोशिश करें आप देसी प्रोटीन में, देसी प्रोटीन मतलब देसी प्रोटीन चना ले सकते हैं आप अधिक मात्रा में, मक्का अधिक मात्रा में लेंगे लेकिन हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन आप दालें अधिक मात्रा में ले सकते हैं, और तुम्हारा जो सोयाबीन है, क्या है, सोयाबीन, इसे आप बहुत अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। और फिर तो आप लोग भाई साहब बहुत से लोग होते हैं सोमवार और शनिवार का क्या रखते हैं, गैप करते हैं और कहते हैं हर दिन भाई साहब 2 किलो चिकन मार जाते हैं ना, तो ये आप ध्यान रखना, कि आप ध्यान रखना चीजों को लेकर, चीजें बहुत पाले में जाएंगी तुम्हारे, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन हो गया यहाँ से फिनिश। अब हम देखेंगे विटामिन, अब हम देखेंगे विटामिन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं विटामिन पे, तो फटाफट से मैं इसे हटा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे अब हम देखेंगे विटामिन। विटामिन के लिए आप बेसिकली इतना समझो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत थे, प्रोटीन क्या थी, वृद्धि एवं विकास में सहायक होता था, और जो विटामिन होते हैं ये विटामिन किसी व्यक्ति के लिए, किसी जीव या जंतु के लिए क्या करते हैं, उससे बीमारियों से बचा कर रखते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा से, आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा से विटामिन से हैं, तो 100% आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो विटामिन जो होते हैं क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अब सर सवाल खड़ा होता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें सर एक व्यक्ति थे, कब की बात है, 1911 की बात है, इनका नाम था कैसमीर फंक। कौन थे, कैसमीर फंक। ये कैसमीर फंक नामक व्यक्ति थे, इनने क्या किया था,
विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? कोई पूछ ले आपसे चलते फिरते तो आप बता दोगे 1911 में कैस्मिर फंक नामक वैज्ञानिक ने, या फिर व्यक्ति बोलो यार आप, ठीक है, उनने क्या किया था? विटामिन की खोज की थी। लेकिन सवाल खड़ा क्या हो रहा है? सवाल खड़ा हो रहा है सर विटामिन की खोज तो कैस्मिर फंक नामक वैज्ञानिक ने कर दी, इस व्यक्ति ने कर दी, लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? विटामिन शब्द का जन्म, विटामिन शब्द को कौन लेकर आया था समाज में? तो समझो आप लोग, देखो जो विटामिन शब्द था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्ड, ये वर्ड जो था वो उसकी खोज किसने की थी? विटामिन की खोज तो कैस्मिर फंक ने की है, लेकिन विटामिन शब्द की खोज किसने की? उसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस, ध्यान रखना, ठीक है, हॉपकिंस। जो हॉपकिंस व्यक्ति थे उसने क्या किया? उसने विटामिन वर्ड का आयोजन किया, आपके सामने लेकर आया, या आप बोल सकते हो जो विटामिन शब्द था उसकी खोज किसने की? हॉपकिंस ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? वो कैस्मिर फंक ने की थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विटामिन के प्रकार, क्या देखेंगे? विटामिन के प्रकार। तो देखो विटामिन के प्रकार, तो जो विटामिन के प्रकार हैं वो देखते हैं फटाफट से। विटामिन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 तुम्हारी हो जाएगी जल में घुलनशील विटामिन, कौन सी हो जाएगी? जल में घुलनशील, और दूसरी हो जाएगी वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में घुलनशील, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। एक तो जल में घुलनशील हो जाएगी तुम्हारी, एक हो जाएगी वसा में घुलनशील। देखो चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक तुम्हारी जल में घुलनशील हो गई और एक हमारी किसमें हो जाएगी? वसा में घुलनशील हो जाएगी। देखो अब समझो आप लोग चीजों के लिए। यहाँ जो जल में घुलनशील विटामिन तुम्हारी होती है वो होती है विटामिन बी और सी। क्या होती है? बी और सी। और जो तुम्हारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है ए, डी, ई, के। ध्यान रखना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी किसमें घुलनशील होती हैं? ये सभी जो होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं। और विटामिन बी और सी जो होती है वो जल में घुलनशील होती है। चीजें आपके पाले में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या विजिबल है? सब कुछ सर विजिबल है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से समझते रहे। हाँ, एक काम जरूर कर दो आप लोग, वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो आप भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे किस किस विटामिन से सबसे ज्यादा पूछा गया है। सर आपको बता दें विटामिन के से सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो क्यों नाम? सबसे पहले विटामिन के का ही पोस्टमार्टम करें, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन के का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से लिख दो विटामिन के। सही है, सही है सर। सबसे पहले विटामिन के का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो सुनते रहना आप लोग, बहुत अच्छे से आप लिखना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसका रासायनिक नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्यूनिन। क्या होता है? नेफ्थोक्यूनिन, ठीक है। नेफ्थोक्यूनिन, नेफ्थोक्यूनिन तो इसका हो जाता है रासायनिक नाम। लिख लेना आप लोग, फिर कोई नेफ्थोक्यूनिन क्या लिख दिया, इसका रासायनिक नाम लिखा है मैंने, हाँ ध्यान रखना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्यूनिन, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इससे हीमोफोलिक विटामिन भी कहते हैं, इसे हीमोफोलिक विटामिन भी कहते हैं, हीमोफोलिक। अब आप कहोगे सर ये हीमोफोलिक विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। रोग कौन सा हो जाता है? रोग कौन सा हो जाता है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है, ध्यान रखना, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग में होता क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान रखना, इस रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसे हीमोफोलिक विटामिन क्यों बोला जाता है? इसे हीमोफोलिक विटामिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है? हमारा हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे आप लोग, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन के को हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा,
रक्त का थक्का मतलब जब हाथ वगैरह कट जाता है किसी व्यक्ति का, तो अगर कुछ समय खून निकलने के बाद ही रक्त रुक जाता है तब तो क्या होता है, उसके अंदर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है। और अगर नहीं निकल मतलब रुक ही नहीं रहा है, खून निकले ही जा रहा है, तब आप समझ जाना कि विटामिन के पर्याप्त मात्रा में उसकी बॉडी के अंदर नहीं है और रक्त का थक्का नहीं जम रहा है उसके अंदर। अब सुनो आप लोग, देखो यहाँ पर, यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से देखें आप, देखो यहाँ जब आप देखेंगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे पहले आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नंबर 1 ऑप्शन विटामिन ए, नंबर 2 ऑप्शन विटामिन सी, नंबर 3 ऑप्शन मेरा हो जाएगा विटामिन के, और नंबर 4 ऑप्शन मेरा हो जाएगा विटामिन बी। सही है, इतने ऑप्शन है। अब क्वेश्चन क्या है वो भी सुन लो। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि किस विटामिन की कमी के कारण ऑपरेशन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लें, किस विटामिन की कमी के कारण ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो आप लोग फटाफट से बताएं कौन सी विटामिन होती है जिसके कारण ऑपरेशन नहीं किया जाता है। आप खुद कह सकते हो सर अगर विटामिन के की कमी है, अगर विटामिन के की कमी है तो ऑपरेशन करने पर ब्लड रुकेगा ही नहीं, उस व्यक्ति का निपटारा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसके जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उन टेस्टों में ये जरूर देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तो ध्यान रखना, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा पिछली बार कि मतलब विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन है क्या और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये चीज तुम्हारे समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम इसके देख लेते हैं फटाफट से स्रोत कि इसके स्रोत क्या क्या है। इसके स्रोत और देख लो आप लोग, स्रोत यही देख लो है ना कि इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो इसके स्रोत में सर आपके लिए दूध मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दूध मिल जाएगा। ठीक है, हरी सब्जियां मिल जाएंगी। क्या मिल जाएगा? हरी सब्जियां मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको मांस मिल जाएगा इसी में। ठीक है, अंडे भी मिल जाएंगे इसी में। तो ये सभी चीजें जो होती हैं किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये सभी चीजें आ जाती हैं तुम्हारी विटामिन के अंतर्गत। ये चीजें आप ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, स्रोत आपको याद रखने को, स्रोत ही एक ऐसी चीज है जो बेसिकली याद नहीं रहते हैं तुम लोग, है ना। देखो इसकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी नहीं है, करना भी मत। स्रोत पूछे भी नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको बता दूं क्या पूछा जाता है? डिसीज पूछा जाता है केवल। जैसे मैंने बताया इसी विटामिन के लिए किस अन्य नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। वो रोग नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछ लेगा बताओ विटामिन के को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? हीमोफोलिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब हीमोफोलिक शब्द कहाँ से आया? इसके रोग से तो आया क्योंकि विटामिन के की कमी से जो रोग हो जाता है वो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ये आप ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब हमने विटामिन के तो देख ली, अब हम देखते हैं विटामिन ई को। देखते हैं कैसे देखते हैं विटामिन ई को, और इसे हम हटा दे रहे हैं बहुत प्यार से। ठीक है, तो देखो हम लोग किसे देखेंगे? विटामिन ई को देखते हैं। कैसे देखते हैं विटामिन ई? देखो विटामिन ई, जब हम विटामिन ई को देखेंगे तब देखो क्या मिलता है। यहाँ समझो आप विटामिन ई को सबसे पहले तो आप इतना याद रखो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। चीजें खुद आपके पाले में आती जाएंगी। विटामिन के को ही सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे आता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सबसे बेहतरीन चीज है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। रोग पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो महिलाओं में बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है? महिलाओं में बांझपन आ जाता है। और पुरुषों में, किसमें सर? पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, किस विटामिन की कमी से? जो विटामिन ई है इसकी कमी से महिलाओं में तो बांझपन आ जाता है और जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता आ जाती है। ये किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ई के कारण होता है, अगर विटामिन ई की कमी है आपके अंदर तब। ठीक है, तो कोशिश है कि यहाँ पर जो चीजें पढ़ाने लायक हैं मैं उनको भरपूर तरीके से पढ़ाऊं।
अब देखो यहाँ चीजें और क्या क्या बनती हैं, अब बनते हैं इसके स्रोत। ठीक है, ध्यान रख, देखो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, बता दिया मैंने। ठीक है, इससे किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन आ जाता है, और पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है। अब चीजें बनती हैं कि इसके स्रोत क्या क्या है। तो सर समझो, देखो विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है, सुनो। अब इसका स्रोत क्या हो सकता है, स्रोत होते हैं इसके सभी पानी वाले फल। अब ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है, सभी पानी वाले फल, ठीक है, पानी वाले फल इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी पानी वाले फल इसी के अंतर्गत। बादाम, बादाम में भी बहुत विटामिन ई होती है। ठीक है, अनार, अनार में बहुत ही ज्यादा विटामिन। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए आप लोग। और हाँ, आपको बता दें, मछली, मछली में भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होती है। विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होती है, आप ध्यान रखें। ठीक है, तो विटामिन ई से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है, किस नाम से जानी जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, इसके स्रोत क्या क्या है, आपको बता दें। स्रोत आते नहीं है, फिर भी बताना मेरा काम है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। स्रोत आते नहीं है, आपकी बहुत ही किस्मत खराब हुई, आपकी हमारी दोनों की, तभी स्रोत पूछ सकता है, नहीं तो स्रोत आप बता भी दोगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या देखेंगे, विटामिन ई हो गई हमारी। अब हम देखेंगे विटामिन डी। किसे देखेंगे, विटामिन डी को देखेंगे अब। ठीक है, चलो हम इसे हटाते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग विटामिन डी को देखते हैं। किसे देखते हैं, विटामिन डी को। ठीक है, देखो देखो यहाँ विटामिन डी, विटामिन डी। सर विटामिन डी, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे सनलाइट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सनलाइट, सनलाइट विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है सर, सनलाइट विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तुम्हारा सनलाइट विटामिन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो ध्यान रखना, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स। ठीक है, सूखा रोग भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और आपको बता दें, और आपको बता दें थोड़ा सा, जिसमें वो आप लोग देखते ना, हड्डियां आवाज करने लगती हैं, चट चट की आवाज आती है ना। लेकिन बच्चों में अब कुछ क्या होता है, कुछ मर्द होते हैं वो क्या करते हैं भाई, कुछ पुरुष जो होते हैं वो एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो इस प्रकार से ऐसा करके, है ना, इस प्रकार से हड्डी चटकी। तो ये जो हड्डियां चटकती हैं इस प्रकार से करने पे, तो पुरुष ऐसा ना समझे भाई, कोई मानव ऐसा ना समझे कि उसकी हड्डियां चटक रही हैं तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए, बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और हड्डियां आवाज करने लगती है। ठीक है, ध्यान रखना, चटर पटर की आवाज जो करती है, सर समझ पा रहे हो आप सब। ठीक है, किसकी आवाज करती है, हड्डियां आवाज करती है, हड्डियां, हड्डियां बजने लगती, बजना तो नहीं बोल सकते हो यार, आवाज करने लगती है ऐसा बोल सकते हो। अब आवाज समझ रहे हो, आप लोग बोलने नहीं लगती, वो किस प्रकार से, मतलब चट चट करती है, पैर चलाओ तो इस प्रकार है ना, आवाज बच्चों की बोलने लगती है हड्डियां। ठीक है, ध्यान रखना। इसका रासायनिक नाम सर आप और लिख लो, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम। जिस प्रकार से क्लास में मैं बोल रहा हूं एक एक चीज के लिए, सेम उसी प्रकार से आप लोग क्लास में एक एक चीज याद कर लिया करो। मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक 8वीं क्लास के बाद आप खुद रिवीजन मारो हर चीज का, और रिवीजन ऐसा मारो आप जिससे कि तुम्हें लगना चाहिए कि चीजें हमने क्लास में ही सीखी हैं, तो एकदम आराम से सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर कॉपी किताबें लेके बैठोगे यार तो मजा नहीं आने वाला, फिर हमारा पढ़ाना तुम्हारा पढ़ना सब बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि हम ये चाहते हैं सब कुछ ऐसे याद हो जाए, चाहे वो हम हो या तुम। ठीक है, कोई भी हो। तो कैल्सीफेरॉल जो होता है क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आगे आप सुने कि विटामिन डी का स्रोत क्या क्या होता है। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो स्रोत में सर आपका आ जाएगा दूध, आ जाएगा, है ना। स्रोत में क्या आ जाएगा, दूध। और सबसे अच्छा तुम्हारा सनलाइट, सबसे अच्छा क्या आ जाएगा, सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा ना है अपने बच्चों के लिए बांध के तुमने कहाँ डाल दिया, धूप में डाल दिया, नहीं सर। सुबह 7 से 8 मिनट का जो प्रकाश आता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, उसमें सूर्य की विटामिन डी जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में होती है उन किरणों में। ऐसा नहीं है कि दिन में तुमने बांध के डाल दिया बच्चे के लिए और बच्चा तड़प रहा है, कह रहे हो कि क्या मिल रहा है उसे, विटामिन डी मिल रहा है, नुकसान कर बैठोगे सर, खेल जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा दूध हो गया,
सनलाइट हो गया, हरी सब्जियां हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, हरी सब्जियां हो जाएंगी, हरी सब्जियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें होती हैं इन सभी में क्या पाया जाता है, तुम्हारा विटामिन डी पाया जाता है। ये आप ध्यान रखो, क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो चीजों को आप इस प्रकार से पाने में ला सकते हो। तो यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। अन्य नाम सनलाइट विटामिन, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, इसके कारण हड्डियां आवाज करने लगती हैं। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। स्रोत क्या हो जाते हैं, दूध, सनलाइट, हरी सब्जियां। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत बेस्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग तब तक। विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक नाम। क्या देखेंगे, रासायनिक नाम। ठीक है, तो देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। आप ध्यान रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। हाँ, ध्यान रखना खतरनाक तरीके से। और आपको एक बात और याद रहनी चाहिए, जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से रोग कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, रात में दिखाई नहीं देता है। और ध्यान रखना ये है आंखों के लिए अच्छी होती है, आंखों के लिए अच्छी होती है। किसके लिए अच्छी होती है, ये आंखों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जब हमारा क्या होता है फिजिकल वगैरह के चेक किया जाता है तो उसमें चीजें देखी जाती हैं, रंग वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वो रोग अलग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाणअंधता बोलते हैं ना। व्यक्ति फर्क महसूस नहीं कर पाता है कुछ रंगों में, जैसा हमारा एक रेड कलर का होता है, नीले कलर का, ऐसे कुछ रंग होते हैं, उनमें व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, नीले पीले में फर्क महसूस नहीं कर पाता है। तो उसमें बाणअंधता, जिसे बाणअंधता बोलते हैं, वो रोग हो जाता है व्यक्ति की। किसमें हो जाता है, आंखों में रोग हो जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, इसके स्रोत लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, स्रोत लिख लेंगे। और स्रोत आपको बता दूं, स्रोत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको बताना मेरा काम। पूछा क्या जाएगा, रोग कौन सा हो जाता है, ये जो आ रहा है तुम्हारा रतौंधी, ये रतौंधी रोग हो जाता है। रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। ठीक है, ये आंखों के लिए कैसी होती है, एकदम बेस्ट होती है। ये आपको ध्यान रखेंगे, आंखों के लिए कैसी होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, इसके स्रोत क्या हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे तुम्हारे गाजर। आप गाजर के साथ दूध भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूध के साथ तुम्हारा शिमला मिर्च भी हो जाएगा, शिमला मिर्च। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएंगे, ये इसके स्रोत हो जाएंगे। इसके स्रोत हो जाएंगे, ये इसके स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप आम खाना चाहो तो आम भी खा सकते हो, आम भी विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, लिख लो आप लोग, आम भी विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो विटामिन ए तुम्हारे यहाँ से जितने भी थी बसा में घुलनशील विटामिन, वो तो मैंने कंप्लीट करा दी। अब मैं तुम्हें कराऊंगा जल में घुलनशील विटामिन। कौन सी कराऊंगा, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, चलो यहीं पर देख ले रहे हैं हम लोग विटामिन बी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देख ले रहे हैं, विटामिन बी के बारे में। देखो ये क्या होता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, समझ रहे हो आप तो। विटामिन B2, B3, B4 सब बहुत सी होती है, लेकिन नहीं, जितना पूछा जाता है हमको बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ होता है विटामिन B1। क्या है तुम्हारा, विटामिन B1। ठीक है, देखो विटामिन B1 जो तुम्हारा है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। ठीक है, इंग्लिश में ये आ जाता है, थायमीन हो जाता है, ध्यान रखना आप लोग। इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा विटामिन B1 जो रासायनिक नाम हो जाएगा, इसका थायमीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, सर रोग कौन सा हो जाता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है हमारा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसका सोर्स, बस दो ही चीजें पूछी जाएंगी इससे। रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। रोग कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसका सोर्स आप लिख लो, लिखना चाहते हो तो। स्रोत जो हो जाएंगे इसका मोटा अनाज, जितना भी मोटा अनाज होता है हमारा, मोटा अनाज, मोटा अनाज आप देख सकते हो, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, चावल हो गया, ये सभी चीजों में ठीक है पाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आप लोग, अंडा और मीट में तो सभी पर्याप्त मात्रा में होती है, बॉडी बॉडी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ क्या है तुम्हारा, मोटा अनाज में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, है ना, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, सब में ये पाया जाता है, सब में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1 सब में पाया जाता है। रोग ध्यान रखना आप,
रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। मैं इसे हटा रहा हूँ, फटाफट से सी को देख लो, क्योंकि सी से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। सी को देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, विटामिन सी को। तो देखो विटामिन सी, सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हो, हमने यहाँ एसिड ही लिख दिया, ठीक है, आप लोग अम्ल भी बोल सकते हो। आगे क्या है तुम्हारा, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। आगे आप ध्यान रखेंगे, स्कर्वी रोग के साथ साथ इसके सोर्स भी आप ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो, स्रोत, इसके स्रोत तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आंवला हो जाएगा। मतलब जितने भी खट्टे चीजें होती हैं और सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन सी सभी खट्टी चीजों में पाया जाता है, ठीक है। आंवला हो जाएगा तुम्हारा, नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा करौंदा फरौंदा ये सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे, विटामिन सी के ही सोर्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, एक काम जरूर है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो दूध में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आया था, बताओ वह विटामिन कौन सा है जो बॉडी के अंदर बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटी आंत पे है ना, उसमें बनता है कुछ वो तुम्हारा, ठीक है। तो वो 2 विटामिन होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि शरीर के अंदर विटामिन डी के बनते हैं, ध्यान रखना, ये शरीर के अंदर ही बनते हैं दोनों विटामिन, डी और के कहाँ बनते हैं, शरीर के अंदर बनते हैं, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन हो उसी को ठोक देना, दोनों में से जो ऑप्शन हो उसी को ठोक देना। तो विटामिन तुम्हारे हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं बसा के लिए, फटाफट से इसे आप नोट कर लो, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बसा को देखेंगे, ठीक है। देखो बसा जो होती है ये शरीर के तापमान को मेंटेन करती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। बसा जो होती है यह शरीर के तापमान को संतुलन बनाती है, शरीर के तापमान का संतुलन बनाती है, ध्यान रखना, शरीर के तापमान का संतुलन बनाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जितनी बसाएं होती हैं वो शरीर के तापमान का संतुलन बनाती हैं। अब ज्यादा ही बसाएं मत ले लेना, ना तो भाई साहब गदगद हो जाओगे, बिल्कुल फूल के मोटे ताजी हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे तो ज्यादा तली हुई चीजें खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बॉडी को मेंटेन रखो, और बॉडी मेंटेन रहेगी तो बहुत मजा आता है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, शरीर के तापमान को क्या करती है, संतुलित करती है, कौन, बसा। आगे तुम्हारा क्या आ जाएगा वो भी समझो। देखो बसाएं शरीर के तापमान को संतुलित करती हैं। हाँ, एक चीज और आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह ऊर्जा प्रदान भी करती हैं, अब आपके दिमाग की सनकी ऐसे कि सर बसाएं ऊर्जा प्रदान करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कारण क्या है इसका, कारण क्या है सर, समझो आप लोग क्या कारण है। देखो आपको बता दें, आज सब बात आ ही गई है तो बता दें। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में, किसमें, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे आपको बता दें 1 ग्राम बसा में, किसमें, बसा में यानी फैट, 1 ग्राम फैट में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। सर जी
जब इसमें इतनी ज्यादा होती है, लगभग दोगुने से भी ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? सवाल खड़ा होता है भाई, सवाल खड़ा होता है कि इसी को सबसे अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? उसका कारण है मेरे भाई, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो तुम्हारे फैट होते हैं ये तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये धीरे धीरे ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलेगा ऊर्जा, वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। आपने बहुत ही ज्यादा फैट लिया है, कार्य आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तभी ये ऊर्जा बदलेगा, नहीं तो ये फैट इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा। और किस दिन काम देगा, अब मैं बताता हूं तुम्हें ये किस दिन काम देगा। ये उस दिन काम देगा जब तुम फास्ट रखते हो, अपना क्या रखते हो, व्रत। जैसे कुछ लोग नवदुर्गों में व्रत रहते हैं, तो क्या होता है कि भगवान जी से बहुत कुछ मांगना है, भगवान जी से बहुत कुछ मांगना है, कुछ करते हैं ना करते हैं ये तो समझ नहीं आता है ना, तो ठान के बैठ जाते हैं अब तो हम भाई। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो सुबह शाम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, एक किस प्रकार के लोग होते हैं कसम खा रहे कि भगवान जी को प्रसन्न करना, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो सुनो, जो इस प्रकार के लोग होते हैं कसम खा के बैठ जाते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उनका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा देने वाला। अब सवाल किस पे पैदा होता है, अब सवाल पैदा होता है प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो होती है बॉडी में वो भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। नंबर आता है फैट पे, किस पे नंबर आता है, फैट पे। अब वो लोग तो ठान के बैठ गए कि भाई हम क्या रखेंगे, फास्ट रखेंगे, भगवान जी को पूरी तरीके से प्रसन्न रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तो उनका जब फैट कमना शुरू होता है, अब इसके बाद फिर कुछ नहीं बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा, फैट गया तो समझो व्यक्ति गया, फैट गया तो समझो व्यक्ति गया। इसलिए भैया एक काम करो, भगवान जी से श्रद्धा रखो बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश करो अपना कर्म भी करते रहो, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है, समझ रहे हो। तो ऊर्जा का क्रम क्या हुआ इसमें, ऊर्जा का क्रम हुआ सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। इससे ज्यादा किसमें होती है, प्रोटीन में, इससे ज्यादा किसमें होती है, प्रोटीन, और इससे ज्यादा भी किसमें होती है, फैट में होती है। तो ये ऊर्जा का क्रम पेपर में आता है तुम्हारा, ये ध्यान रखना, ये ऊर्जा का क्रम पेपर में आता है कि सबसे कम किसमें है, ध्यान रखना, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स में, उससे ज्यादा है प्रोटीन में, उससे ज्यादा है फैट में, ये आप ध्यान रखना। तो हाँ, हमने जो आपको फास्ट रखने का तरीका बताया, फास्ट रखो, लेकिन ध्यान रखो ऐसी चीजों का सेवन करते रहो जिससे ऊर्जा शरीर में बनी रहे। बिल्कुल ठान के मत बैठ जाओ कि कुछ खाना ही नहीं है, भगवान जी वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, कर्म ही पूजा है, ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमारा क्या हो गया, फैट तो हो गया कंप्लीट। फैट के बाद हम पहुंचते हैं खनिज, मतलब मिनरल्स, है ना, मिनरल्स। देखो इसमें क्या होता है, खनिज हमारा जो लौह पदार्थ होते हैं वो खनिज में ही आते हैं ना, आयरन, है ना, आयरन। अब एक बात बताओ, यहाँ जब आयरन की बात आई है, किसकी बात आई है, आयरन। अब देखो आयरन की बात आई तो आपको थोड़ा सा बताएंगे, व्यक्ति के शरीर से अगर खून की कमी होने लगती है तो उसके शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, जो खून की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो खून की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है व्यक्ति शरीर में। किसकी कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो इससे एक बहुत बेहतरीन या बहुत खतरनाक बता सकते हो एक बीमारी पनपती है व्यक्ति के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता। कौन सी बीमारी होती है, रक्त अल्पता। इसे फिर या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, इसे रक्त अल्पता ही सही, ज्यादा बेटर है ना, रक्त अल्पता। ध्यान रखना, रक्त अल्पता जो होती है एक बीमारी व्यक्ति के शरीर में पनप जाती है। कौन सी बीमारी पनप जाती है, रक्त अल्पता बीमारी पनप जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कभी कभी एनीमिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एनीमिया, ठीक है, ध्यान रखना, एनीमिया भी
कह देते हैं। और अक्सर आपको बता दें ये महिलाओं में देखने को मिलती है। जब महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन चक्कर चल रहा होता है, कौन सा चक्कर चलता है सर, जो मेंस्ट्रुएशन चक्कर चलता है, तब उसमें क्या होती है, खून की कमी होती है उनके शरीर के अंदर। और जब खून की कमी होती है तो एक बीमारी, एक डिसीज बोल सकते हो, एक रोग देखने को मिलता है जिसे एनीमिया या फिर रक्त अल्पता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनीमिया, रक्त अल्पता बोला जाता है। ठीक है, इसके स्रोत मतलब क्या क्या खाना चाहिए ऐसे समय व्यक्ति के लिए, तो स्रोत इसके हो जाते हैं जैसे सलजम है, क्या है, सलजम, ठीक है, आंवला है, पालक, पालक है ना। मतलब जिन चीजों से हमें क्या मिल सकता है, हरी सब्जियां सबसे बेटर रहती हैं, जिस चीज से हमें आयरन की पूर्ति हो सकती है शरीर में, आयरन की पूर्ति जिस चीज से हो सकती है। ठीक है, चुकंदर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। और तुम्हारा शकरकंद भी इसी में आ जाएगा, शकरकंद, है ना। मतलब ऐसी सभी चीजें जिनसे क्या हो सकता है, जिनसे क्या हो सकता है, खून की पूर्ति हो सकती है शरीर के अंदर। लौह पदार्थ ही कहलाते हैं शरीर, क्या कहलाते हैं, लौह पदार्थ ही कहलाते हैं, मतलब खाने के योग जो है हमारे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर खनिज से इतना ही क्वेश्चन बनता है कि खून की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, डिसीज जो होती है हमारी रक्त अल्पता या फिर एनीमिया बोल देते हैं। सोर्स कौन कौन से हो जाएंगे, सलजम, आंवला, पालक वगैरह, ये सभी आलू ये सभी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब तुम्हारा लास्ट बचा है आयोडीन, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। अब हम देखते हैं आयोडीन के लिए, किसको देखते हैं, आयोडीन को। ठीक है, तो आयोडीन देखो आपको बता दें बेसिकली आयोडीन है क्या, क्यों बार बार ये प्रचार लगाया जाता है कि आयोडीन नमक खाएं, आयोडीन नमक खाएं, क्यों ऐसा क्यों। देखो सरकार ने क्या किया, आयोडीन वस्तु में तो आपको मिल नहीं सकती है, सही बात है सर जी, नहीं मिल सकती है। हर व्यक्ति तो कहाँ नहीं रहता है, समुद्र किनारे रहता नहीं है जो समुद्र की मछलियां निकाल के खाता रहे। अगर हर व्यक्ति समुद्र किनारे चला जाएगा तो फिर बाकी क्या होगा, समझ रहे हो आप लोग। तो क्या किया सरकार ने, एक काम किया कि नमक के लिए नमक में ही आयोडीन डलवा दिया। और नमक में जब आयोडीन रहता है तो बहुत अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। क्यों स्वस्थ रहता है, उसका कारण है, देखो एक गले में हमारी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, जिससे हमारा कुछ हार्मोन से एंजाइम बोल सकते हैं निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जो होता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, जो बॉडी की कई क्रियाओं को संतुलित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा जो आयोडीन है, आयोडीन से पहले मिलता क्या है ये आप ध्यान रखना, आयोडीन मिलता क्या है ये आप ध्यान रखना। ये सी फूड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी फूड्स जितने भी होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। और इसकी कमी से गले में सूजन आ जाती है। सर क्या हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, इसकी कमी से गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसकी कमी से गले में सूजन आ जाती है। और गले में जब सूजन आ जाती है सर, तो आप और थोड़ा सा याद रखें, फिर व्यक्ति जो होता है घेंगा रोग का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है, घेंगा रोग का शिकार हो जाता है। आज की क्लास से तुमने एक चीज देखी होगी, मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया तो डिसीज पे किया। जो भी चीज पढ़ाई डिसीज बताई, जो भी चीज पढ़ाई डिसीज पढ़ाई। मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले प्रोटीन पढ़ाई, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता था, कोशियोरकर अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मैंने विटामिन पढ़ाई, सबसे पहले मैंने विटामिन जितनी भी उठाई, हर किसी विटामिन का क्या लगाया मैंने, रोग जरूर बताया आपके लिए, ध्यान रखना। तो जितनी भी डिसीज पढ़ाई हैं वो डिसीज आप याद कर लेना, क्योंकि रोग आते ही आते हैं, 100% आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घेंगा रोग हो जाता है। आपको एक पहचान बताएं, किसी से कह नहीं निकलना, यार हो सकता है कभी भी ऐसा भी हो जाता है। फिलहाल तो ऐसा लिखा है कि लेटजो की मोछे निकल आती है घेंगा रोग में, समझ रहे हो, लेटजो की मोछे निकलना शुरू हो जाती हैं घेंगा रोग। मैं लिखूंगा नहीं शब्द के लिए, मैंने जितना पढ़ा है उतना बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसकी कमी से गले में सूजन भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर क्या हुआ है, तुम्हारा आयोडीन की कमी है तुम्हारे अंदर,
तो ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो कैल्शियम के भी बारे में देख लो। किसके बारे में देख लो? कैल्शियम के भी बारे में देख लो, क्योंकि कैल्शियम भी अपना पोषक पदार्थों का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, बहुत अहम हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी से, मतलब रोगों पर ही फोकस है मेरा पूरा। ठीक है, क्योंकि रोग ही पूछे जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन्स, या डायरेक्ट लिखो सीधा सा, हड्डियां और टीथ मतलब दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज आप याद कर लो। एक कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके सोर्स आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, कैल्शियम किस किस में पाया जाता है? अंडे में भी कैल्शियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंडे में भी पाया जाता है। ठीक है, और मांस में भी पाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, अंडे में भी कैल्शियम पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है। और सबसे अच्छा सोर्स तो आप जानते हो कैल्शियम का क्या हो जाता है? दूध हो जाता है। अगर दूध आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, अगर दूध आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो दूध में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप चीजों के लिए क्या करोगे, एक बार लिख के देख लेना हाथों से, गारंटी दे रहा हूँ पढ़ा दोगे खड़े होकर कहीं पर। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्या करें? अपने दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है।